ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है। और इस मेहनत का मकसद मेरी दीनी मार बहनों अपनी ज़िंदगियों को बदलना है। बदलने से मुराद हमारी पूरी ज़िंदगी 24 घंटे की अल्लाह के नबी की सीरत पर और सुन्नत पर आवे। हमारी ज़िंदगी का हर अमल, हमारी ज़िंदगी का हर फ़ैल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मेल खाता हो, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में नमूने के तौर पर भेजा है और एक ऐसी ज़िंदगी देकर भेजा है जिस ज़िंदगी को दीन कहते हैं, जिस ज़िंदगी को इस्लाम कहते हैं। अगर सिर्फ़ किताब उतार देते या अहकामात उतार देते तो ये उम्मत के लिए नाकाफ़ी होता, क्योंकि उम्मत ये एतराज़ कर सकती थी कि ये अमल मुश्किल है और ये अमल कैसे हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी की ज़ात को कुरान के साथ उतारा और नबी की ज़ात को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना बनाया कि देखो इबादत इस तरह हो, मामलात इस तरह हो, माशरत इस तरह हो, अखलाक इस तरह हो। हर चीज़ के अंदर मेरी बहनों अल्लाह के नबी हमारे लिए नमूना है और अल्लाह के नबी हमारे लिए आइडियल है और अल्लाह के नबी हमारे लिए सैंपल है। इसलिए फ़िलहाल जो बात करनी है वो अपनी ज़िंदगियों की सादगी के बारे में, कि सादगी किसको कहते हैं। सादगी का असल मफ़हूम प्यारे नबी की ज़िंदगी है कि प्यारे नबी से ज़्यादा सादगी वाला कोई दुनिया में नहीं आया। हर मामले में आपको अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पे नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि जितना दावत का काम करते करते हम पुरानी होती जाएं और जितना काम करते करते हम आमाल के एतबार से तरक्की पाती जाएं, उतना हमारी ज़िंदगियां सुन्नतों से करीब होती जाएं, उतना हमारी ज़िंदगियों में मेरी बहनों सादगियां हो। हाँ, तकल्लुफ़ात से हम इज्तिनाब करें, तकल्लुफ़ात से हम अपने आप को बचाएं। हम दूसरी औरतों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाली नहीं हैं। ये बात को समझना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगियां भी अब नमूना बनेगी अपने इलाकों में जाकर, कि लोग देखेंगे कि देखो 10 दिन लगाने के बाद ये बहन की ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई। हमारे बड़े जो हमें ले जाते थे बचपन में जमातों में, एक अजीब मिसाल उस ज़माने में सुनते थे कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले की मिसाल नई नवेली दुल्हन जैसी है। जब नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में आती है ना, तो हर एक उसकी हर अदा पे नज़र रखता है, ये कैसे खाती है, कैसे बैठती है, कैसे बात करती है, कैसे उठती है, हर अमल को देखा जाता है। इस तरह मेरी बहनों हम दावत के काम करने वाली बहनें, हमारी ज़िंदगियों को लोग देखेंगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि खुलेआम एक आदमी शराब पिए उसे कोई नहीं टोकेगा, लेकिन तबलीग का काम करने वाला खड़े रहकर पानी पिए तो उसको टोकने वाले 100 होंगे कि देखो तबलीग में जाते हैं और खड़े रहकर पानी पीते हैं। यानी हमारी ज़िंदगी यहाँ इतनी फोकस पर है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों को मेरी बहनों नमूना बनाना है, और नमूना बनाने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगियों को सादगी पर लाना है। और सादगी 5 चीज़ों में होती है, बहुत ध्यान से सुनना। 5 चीज़ों में सादगी को लाएंगी, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी नमूना बन जाएगी। उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे खाने पीने में सादगी हो। सबसे पहली चीज़ हमारे खाने पीने में सादगी हो, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी उठाकर पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि खुदा की कसम अल्लाह के नबी ने मौत तक कभी 2 वक्त पेट भरकर रोटी नहीं खाई। दोपहर में खाते, रात को नहीं खाते, रात को खाते, दोपहर में नहीं खाते। अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा नहीं हुए।
उस ज़माने में मेरे और आपके ज़माने की तरह दस्तरखान को सजाया नहीं जाता था, बल्कि दस्तरखान बिछाया जाता था। आज हमारी ज़िंदगियां दस्तरखान सजाने की तरफ माइल हो गई कि हमारे दस्तरखान सजाए जाते हैं। ककड़ी इस तरह काटो, टमाटर इस तरह काटो, अचार हो, चटनी हो, पापड़ हो। इसके बगैर हमारी ज़िंदगियां अधूरी समझी जाती हैं। जबकि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर एक मर्तबा दावत खाने के लिए तशरीफ़ ले गए, और जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे के दस्तरखान पर बैठे तो आपको अपने बेटे के दस्तरखान पर 2 सालन नज़र आए। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बेटे ने पूछा कि अब्बा रोने की क्या बात है, अल्लाह की नेमत है, खाना शुरू करो। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए कहा, बेटा मैंने अल्लाह के नबी का ज़माना देखा है और अल्लाह के नबी का दस्तरखान देखा है। अल्लाह के नबी के ज़माने में अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा नहीं हुए। मैं तेरे दस्तरखान पर 2 सालन को जमा देख रहा हूँ। मुझे इस दस्तरखान में खैर नज़र नहीं आती। आप खुद सोचे कैसी जिंदगियां थी उनकी और कैसे नबी के एक एक फ़ैल की इत्तिबा करने वाले थे कि हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा के सामने मुर्गी भुनी हुई रखी गई। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा उसको देखकर रोने लगी। किसी ने कहा, राबिया रोने की बात नहीं है, अल्लाह की नेमत है, बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा रोते हुए कहने लगी कि मुझे रोना इस पर आ गया कि इस मुर्गी की पहले जान निकाली गई और उसके बाद इसको आग पर भुना गया। अगर राबिया को उसका रब माफ़ ना करे और राबिया की अगर इसी गुनाह की हालत में मौत आ जाए तो राबिया जिंदा जहन्नम की आग पर भूनी जाएगी। ये अल्लाह वालियां थी और इनकी जिंदगियां मेरी बहनों मेरे और आपके लिए आइडियल थी, और इनकी जिंदगियां हमारे और तुम्हारे लिए नमूना है कि हमारे खानों में से तकल्लुफात को ख़त्म करें, ज़रूरत के बकदर पके, ज़रूरत के बकदर खाया जावे। इतना ज़्यादा पका लेना कि फेंकना पड़े, इतना ज़्यादा पका लेना कि बांटना पड़े, बल्कि अपनी ज़रूरत का पके। बल्कि बकौल हमारे अमीन भाई बम्बई सांता क्रूज़ वाले, हमारे दावत का काम करने वाली बहनें जब तक अपने किचन के वक्त को कम नहीं करेगी उस वक्त तक दावत का काम नहीं कर सकेगी। ये उनके जुमले हैं कि हमारी काम करने वाली बहनें तो 2 वक्त का खाना 1 वक्त में बनाएं, 2 वक्त का खाना 1 वक्त में बनाए, तब जाकर तुम्हारी किचन से जान छूटेगी, वरना जिंदगी का आधा हिस्सा तो किचन की नजर हो गया। सुबह उठी तो नाश्ते की फिक्र, नाश्ते के दस्तरखान पे पूछती है दोपहर में क्या पकावें, और दोपहर के ना खाना खाते खाते अभी तो खाना पूरा नहीं हुआ, उससे पहले फिक्र होती कि रात को क्या करना। इसी फिक्र में सुबह से शाम हो जाती और फिर हमेशा ज़बान पे शिकायत रहती, समझ में ही नहीं आता क्या पकाऊं, समझ में ही नहीं आता क्या पकाऊं। पकाना ही जिंदगी का मकसद बन गया। अरे 1 वक्त में 2 टाइम का सालन बना लिया, शाम को जल्दी से रोटी बना ली, असर से मगरिब का वक्त अपने मुसल्ले को दे दिया, मगरिब के बाद अपने बच्चों को लेकर बैठ गई। जो वक्त हमारा मेहनत का है वो वक्त हमारा किचन की नज़र होता। असर के बाद जिक्र औराद वज़ाइफ का वक्त है, मगरिब के बाद अपने बच्चों को लेकर तालीम करने का वक्त है। अगर सुबह में 2 वक्त का खाना बन जाए तो शाम का ये वक्त हमारा जो है अपने मामूलात को और अपने बच्चों की तरबियत में लगे। मोहल्ले की 2-4 बहनों से दोस्ती करके इनको किसी वक्त अपने घर बुला लें, इनको थोड़ा सीखना सिखाना कर लें, किसी को कुरान याद करा लें, किसी का कुरान सही करा लें, किसी को दुआएं याद करा लें। ये हमारी ज़िंदगी का मेरी बहन मकसद है। हमारे ज़बान पर हमेशा शिकायत, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत निकालोगी नहीं तो कहाँ से निकलेगी। तो सबसे पहले मेरी बहन हमारे खाने पीने में सादगी हो, दूसरा हमारे लिबास में सादगी हो। हाँ,
हमारा लिबास शराइत के साथ हो। लिबास के 3 शर्त है, सुनो। सबसे पहली शर्त यह है कि हमारा लिबास इतना मोटा हो कि जिसमें से बदन नजर ना आए, अस्तर की जरूरत ना पड़े। समझ लो मेरी पूरी बात को। इतना मोटा हो कि बदन नजर ना आए, इतना ढीला ढाला हो कि बदन की हैयत नजर ना आए, और ऐसे भड़कीले रंग का ना हो कि अचानक नजर पड़ जाए। ये 3 शराइत है लिबास के, कि इतना मोटा हो कि बदन नजर ना आए, इतना ढीला ढाला हो कि बदन की हैयत नजर ना आए, और ऐसे रंग का ना हो कि अचानक किसी की नजर पड़ जाए। बाज ऐसे कलर है कि देखकर फौरन नजर उठती है। इन कलर से, इन रंगों से भी अपने आप को बचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखोगी, आपकी जिंदगी में कभी कोई कपड़ा तय होकर रखा नहीं गया। एक औरत ने एक चादर भेजी, दूसरी चादर के भेजने में देर हो गई। अल्लाह के नबी ने उसी चादर की गर्दन में गिरह लगाकर उस दिन एक चादर में नमाज पढ़ाई। मेरे आका के पास दूसरी चादर नहीं थी जिसको लपेटकर मस्जिद में आते। कैसी जिंदगी होगी। अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जिस कपड़े में मेरी शादी हुई और जिस कपड़े में मेरी रुखसती हुई, मदीना की तकरीबन 100 से ज्यादा लड़कियां उस कपड़े में ब्याही गई। कोई मसला ही नहीं था उस जमाने में लिबासों का और ड्रेस का, कि ये जो आज क्रेज बना हुआ है ना कि एक कपड़ा मैं एक फंक्शन में पहन लूं तो अब दूसरे फंक्शन में अगर वो कपड़ा पहनूंगी तो मेरी इज्जत पे आंच आ जाएगी। ये हमारी औरतों का एक क्रेज बना हुआ है, हर चीज को अपने स्टेटस पर ले जाती, हर चीज को अपनी इज्जत का मयार बनाती। इसलिए कोशिश करें जरूरत के बकदर कपड़े हों। एक कपड़े को बार बार पहनना कोई बेइज्जती की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक कपड़े पर पेवन न लग जाए उस कपड़े को पहनना न छोड़ो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु मदीने में खुतबा दे रहे हैं और मेंबर पर खड़े हैं और देखने वाले देख रहे हैं कि आपके कुर्ते में 12 जगह पेवन लगे हैं और एक पेवन तो चमड़े का है। कोई इज्जत पे आंच नहीं आ रही। मस्जिद अक्सा की चाबी लेने जा रहे हैं और किसी ने कहा कि आप अपना लिबास बदल दें। लिबास को बदला, अच्छा लिबास पहना। फौरन हजरत उमर ने कहा कि मेरे दिल की कैफियत बदल रही है, ये लिबास उतार के पुराना लिबास पहना दो। ऐसा लिबास जो हमारे दिलों की कैफियत को बदल दे। मेरी बहनों, ऐसे लिबास से भी अपने आप को बचाओ। और एक आम बात मैं अक्सर कहता हूँ, कितने भी कपड़े हमारी मस्तूरात के पास हों, बस उसकी जबान पर शिकायत ही रहती, मेरे पास तो कोई ढंग का कपड़ा ही नहीं है। अब बताओ, पूरा कबाड़ भरा पड़ा है, 50 जोड़ी कपड़े होंगे अल्लाह की बंदी के पास, मगर वो हमेशा अपने मर्द से यही शिकायत, मेरे पास तो कोई ढंग का कपड़ा ही नहीं। ये मुनासिब बातें नहीं हैं। हम पर अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम किया है, हमें अल्लाह ने दावत के काम से जोड़ा है। हमारी जिंदगियां तो सादगी से भरी हुई हो। हाँ देखो, 300-400 रुपए जोड़ी में भी कपड़ा मिलता है और 1000-1200 में भी मिलता है। अगर हमने एक जोड़ी के बजाय 3 जोड़ी कपड़े खरीद लिए, अपने पैसे बचा लिए और वो 2 जोड़ी कपड़े किसी यतीम, बेसहारा और बेवा के बदन पर डाल दोगी, हदीस में आता है कि किसी नंगे को कोई कपड़ा पहनावे, जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर रहेगा, पहनाने वाली अल्लाह की हिफाजत में रहेगी। कितनी बड़ी बात है, सोचे तो सही। और तीसरी चीज मेरी बहनों, अपने मकान में सादगी। अपने मकान में सादगी। हाँ, हमारे मकानात फर्नीचर से आबाद नहीं होते। सुनो, हमारे मकानात डेकोरेशन से आबाद नहीं होते। हमारे मकानात वो क्या करवाते हैं, हाँ, अंदर डिजाइनर करवाते हैं, इंटीरियर,
उससे हमारे घर आबाद नहीं होते। हमारे घरों की आबादी तो घरों के अमाल से है। अगर हमारे घरों में नमाज, हमारे घरों में जिक्र, हमारे घरों में तिलावत, हमारे घरों में तालीम का हल्का, हमारे घरों में कुरान का सीखना सिखाना है तो हमारे घर आबाद है। वरना कितने भी आलीशान घर बना दो, कसम खुदा की दिलों का चैन और सुकून अल्लाह छीन लेंगे, परेशान कर देंगे। एसी के कमरे होंगे, डनलॉप के गद्दे होंगे, पूरी रात नींद नहीं आएगी, गोलियां खा खा के और दवाइयां खा खा के परेशान हो जाओगी, यहां तक के नींद के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अपने घरों में आमाल को सजाने की फिक्र करो, अपने घरों को आमाल से आबाद करने की फिक्र करो। छोटा मकान हो लेकिन आमाल से भरा हुआ हो, कसम खुदा की अल्लाह अपने खजाने से तुम्हारे दिलों में चैन, सुकून और इत्मीनान को भरेंगे। अपने खजाने से अल्लाह देंगे चैन, सुकून, इत्मीनान। ये सारा का सारा चैन, इत्मीनान, सुकून मेरी बहन आमाल में है, चीजों में नहीं है, चीजों में नहीं है। पड़ोसी के वहां टेबल आया, अब मेरे यहाँ भी आना चाहिए। पड़ोसी के यहाँ कूलर आया, मेरे यहाँ भी आना चाहिए। पड़ोसी ने ऐसा मकान बनाया, मुझे भी ऐसा बनाना है। पड़ोसी का किचन ऐसा, मेरा भी किचन ऐसा। नहीं, ये हमारी लड़ाई है ही नहीं, ये मुकाबला है ही नहीं, ये तकाबुल है ही नहीं। अल्लाह ने कसम खुदा की मेरे और तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी चीजें तैयार कर रखी है, ऐसे मकानात तैयार कर रखे हैं और ऐसा इंटीरियर डेकोरेशन तैयार करके रखा है कि मेरी और तुम्हारी आंखों का देखना तो दूर की बात, हमारे तुम्हारे जहनों में भी वो बात नहीं आ सकती। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन। कुरान कहता है हमने तुम्हारी आंखों की ठंडक का ऐसा सामान तैयार करके रखा है कि तुम्हारे नफ्स पर, तुम्हारे दिलों पर उसका ख्याल भी नहीं गुजर सकता। हम तो आखिरत के लिए पैदा हुई हैं मेरी बहनों। हाँ, ये जो आज क्रेज चला है ना, हर 2 साल में किचन बदलना, हर 2 साल में टाइल्स बदलना, हाँ, ये भी अजीब मुसलमानों के अंदर रिवाज चल पड़ा है कि 2 साल हो गया बदलो, 2 साल हो गया बदलो। नहीं, अल्लाह के लिए मेरी बहन अपनी जिंदगियों को सादगी पर लाओ। और किराए के मकान में रहना कोई ऐब की बात नहीं है। बाज औरतें बेचारी किराए के मकान में रहना ऐब समझती, बार बार अपने शोहरों को ताना देती, हमारे पास तो खुद का मकान भी नहीं है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। अरे दुनिया खुद किराए की जगह है। जिसके खुद के मकान है वो भी मकान असल खुद के नहीं है। कुछ साल पहले अब्बा रहते थे, अब आपके नाम पर आ गया, अब कुछ सालों के बाद आपके बच्चों के नाम पे हो जाए। आपका क्या है? कुछ नहीं है यहाँ। किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो आदमी जिस बच्चे का नाम दिखाने के लिए पंचायत में जाता है, वही बच्चा बड़ा होकर उस बाप का नाम कम करने के लिए पंचायत में जाता है। कैसी हकीकत है देखो। कि जिस बाप ने बच्चे का नाम जाकर पंचायत में लिखाया, वही बच्चा बड़ा होकर उसी पंचायत में जाकर बाप का नाम कम कराता है। ये दुनिया किसी की नहीं है, मिल्कियत किसी की नहीं है मेरी बहनों। इसको अपना स्टेटस ना बनाएं, इसको अपनी इज्जत का मेयार ना बनाएं। मकानों से इज्जत नहीं मिलती, हाँ, मकीन की जिंदगियों से इज्जत मिला करती है। तो अपने मकानात में सादगी लावे, जितनी जरूरत है उतना मकान बनाएं। अल्लाह के नबी गज़वे में गए, हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ माल था। इन्होंने अपनी जो दीवार कच्ची थी उसको तोड़वा कर पक्की ईंटों से दीवार बना ली। अल्लाह के नबी जब वापस आए, पूछा उम्मे सलमा ये क्या है? उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे पास कुछ माल था, मैंने चाहा कि ये कच्ची ईंटें हटाकर पक्की ईंटें लगा लूं। जो छाल पड़ी रहती थी खजूर की, उसकी वजह से बेपर्दगी होती थी, ये कच्ची ईंट की दीवार बना ली ताकि पर्दा रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा जैसा था वैसा ही कर लो।
इसी में बेहतरी है। और फिर अल्लाह के नबी ने हदीस बयान की कि बदतरीन माल वो है जो तामीर पर खर्च हो। अल्लाह के नबी की हदीस है ये कि बदतरीन माल है जो बिला जरूरत तामीर पर खर्च हो। इसके लिए अपने मकानात को सादगी पर लावें। और चौथी चीज मेरी बहनों, अपनी सवारियों में सादगी हो। सवारियां क्या है? सादगी वाली हो। वरना पिछले जमानों में लोगों को जानवरों का शौक था, इस जमाने में लोगों को मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर का शौक है। हर नया मॉडल मेरे घर आना चाहिए। 2 पहिए से काम चल जाता, 4 पहिए की जरूरत नहीं। 1 4 पहिए से काम चल जाता, 2 की जरूरत नहीं। पुराने मॉडल से काम चल जाता, नए मॉडल की कोई जरूरत नहीं। फजूल खर्चियां बिल्कुल ना हो। अपनी जरूरत के बकदर पैर फैलावें। सवारी ये हमारी जरूरत है। हम मानते हैं कि सवारी इंसान की जरूरत असलिया में दाखिल है, इसलिए सवारी पर ज़कात नहीं है, ये हाजत असलिया है। लेकिन इसको नुमाइश के दर्जे पर ले जाना ये हराम है। इसके लिए मेरी बहन जरूरत के बकदर हमारी सवारी हो। और 5वीं और आखिरी चीज ये है कि हमारी शादी ब्याह में सादगी हो, जिसका सारा कंट्रोल मैं कहता हूँ आपके हाथ में। हाजी साहब आपके यहाँ ऐसा, नमाजी साहब आपके यहाँ ऐसा, तबलीगी साहब आपके यहाँ क्या ऐसा, तो आदमी फौरन कहता क्या करे, होम मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं। अच्छे हाँ बड़े बड़े कहते राजपूत सरेंडर हो जाते। क्या करें मौल साहब, घरवाली मानती नहीं। इतना तो होना चाहिए और ये तो होना चाहिए, नहीं तो क्या बोलेंगे। सारी दुनिया को खुश करने की फिक्र है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने की कोई फिक्र नहीं। हमारे घरों में शादियां होती है, कहते घर की भंगन को खुश करने की फिक्र है, लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं कि हमारे इस अमल से अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज हो रहा है। निकाह एक सुन्नत है और उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए कई 100 मर्दों की और कई 100 औरतों की नमाजें कज़ा करवाई जा रही है। नमाजों का जनाजा निकाला जा रहा। हमारे एक फंक्शन के ऊपर कई नमाजी औरतें और नमाजी मर्द अपनी नमाज को छोड़ रहे, जबकि हदीस में आता है जानबूझकर किसी निकाह में अगर सुन्नत को पामाल किया जाए, अल्लाह 7 पीढ़ी तक, 7 नस्लों तक अल्लाह हिदायत को छीन लेते। आज जो घर टूट रहे हैं इसकी वजह यही है कि हमारी बुनियादें सही नहीं है। शादी ब्याह एक जरूरत है और जरूरत का तकाजा पैदा हो, उस जरूरत को पूरा कर लिया जाए। उसके लिए हंगामा करना, उसके लिए सारी चीजों को तैयार करना, ये हमारी शरीयत में है ही नहीं। अभी 1 हफ्ता पहले मुझे एक कार्ड मिला महाराष्ट्र के एक इलाके का, खामगांव का। वो कार्ड में बड़ी अच्छी बात मैंने देखी। डॉक्टर साहब की शादी थी, डॉक्टर साहब के लड़के की, और कार्ड के ऊपर बाकायदा लिखा था कि असर की नमाज के बाद हमारे मोहल्ले में निकाह होगा। मोहल्ले के तमाम हजरात से गुजारिश है कि निकाह में शिरकत कर लें। निकाह में शरीक होना सुन्नत है और निकाह के बाद कोई इंतज़ाम नहीं है, और बाहर वाले सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों में रहकर दुआ करें, वो यहाँ तक आने की जहमत गवारा ना करें। इतना सादगी के साथ वो छपवाया उन्होंने कि एक मिसाल बन गया पूरे खामगांव में कि इस तरह भी शादियां हो सकती है। और जब तक मेरी बहन हम ऐसी शादियों को रिवाज नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारी बच्चियां अपने ठिकाने नहीं लगेंगी। याद रखना मेरी बहनों, इन शादियों के रसूम और रिवाज ने ना जाने कितनी बच्चियों को आज अपने घरों में बिठा के रखा है। कितनी बच्चियों के सर के बाल सफेद तार में बदल गए सिर्फ इस वजह से कि उनके घर वाले उन रसूम और रिवाज को नहीं कर सकते जो आज हमने अपने माशरे में जिंदा कर रखी।
आदमी अपनी बच्ची को सामान देता है लेकिन पूरे मोहल्ले में दिखा कर देता है। अहमदाबाद की कारगुजारी, एक शादी में देखा मैंने, रास्ते पर सारा सामान सजा हुआ है, आने जाने वाले सारे सामान देख रहे हैं कि माशाल्लाह घर की झाड़ू से लेकर वॉशिंग मशीन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी बच्ची को हर चीज दी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके माल में बरकत दे। लेकिन इस तरह दिखाकर देने की क्या जरूरत है? आपको नहीं मालूम आपके मोहल्ले में एक रेडी मजदूरी करने वाले की बच्ची भी है और वो भी आपके मोहल्ले से गुजरती है और आपके सामान को देखकर वो रात को अपने चेहरे पर चादर डालकर रोती है और कहती है काश अल्लाह मेरे बाप को भी देता, मेरा बाप भी मुझे ये सब कुछ देता। बकौल मौलवी अब्दुल हन्नान साहब के, याद रखो उस मजदूर की लड़की की आंखों से निकलने वाला आंसू जो तेरी बच्ची को जहेज के देख कर निकला है वो तेरी बच्ची के घर को बसने नहीं देगा। इस तरह मजदूरों की हाय ना लिया करे, इस तरह किसी का दिल ना दुखाया करे। तुम्हें नहीं मालूम हमारे माशरे में कितने घराने ऐसे हैं जिनको बेचारों को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती। तुमने ऐसे ऐसे रिवाजात और ऐसी ऐसी चीजें, किसी ने मुझे कल एक मैसेज किया, बड़ा अच्छा मैसेज किया कि शादी के वक्त जो लड़की जहेज के खिलाफ होती है वो सास बनकर अपना हक समझकर जहेज मांगती। शादी के वक्त जो लड़की जहेज के खिलाफ होती है लेकिन जब सास बन जाती है तो अपना हक समझती है। हमारे यहाँ तो बहुत रिश्ते आए थे और हमने तो माशाल्लाह हमारा बच्चा तो ये है, हम तो यूं कुछ लेने देने के नहीं है, लेकिन बस ये हमारे माशरे में है कि बच्चों को बहुत दिया जाता है। एक ऐसे ही शादी के मौके पर सास ने यूं कहा कि देखो हमारा इरादा तो कुछ लेने देने का नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह लड़के को बहुत कुछ दिया जाता है। तो सामने से यूं कहा गया कि लेकिन देने से पहले ये देखना पड़ता है कि लेने वाले मुस्तहिक है या नहीं, वरना हर सिग्नल पे खड़े हैं मांगने वाले। तो इसलिए इस चीज को हमें आगे बढ़कर खत्म करना पड़ेगा। और कौन खत्म करेगा? हम काम करने वाले मर्द और काम करने वाली औरतें अगर इसको तय करेगी तो ये माशरे से लानत खत्म हो सकती। और जैसे मैंने शुरू में कहा, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। देखो ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, खाने के बाद ये ऐब ही निकालेंगे, गोश्त कच्चा था, गोश्त में बोटी नहीं थी। एक बादशाह ने बड़ी दावत दी और हर एक को उस जमाने में 5-5 अशरफियां दी, सोने के सिक्के, और आगे दरख्त के ऊपर एक आदमी को बिठाया कि लोग यहाँ से खाकर और अशरफियां लेकर जावें तो मेरी तारीफ करते हुए जाएंगे। तो मुझे सुनाओ कि मेरी रियाया मेरे बारे में क्या कहती है। अब वो आगे दरख्त पे बैठा, 2 दोस्त खाना खाए, 5-5 अशरफियां ली और जाने लगे और आपस में झाड़ के नीचे बात कर रहे हैं कि देखो बादशाह होके 5 दिया, 10 देता तो इसके बाप का क्या जाता। अब बताओ, लोग ये कहेंगे। इसलिए लोगों का कहना छोड़ो और हम और आप इस बात पर आओ कि अल्लाह के नबी ने अपनी 4-4 बच्चियों की शादी की और अल्लाह के नबी ने खुद 11 निकाह किए। अल्लाह वालों से, उलमाए कराम से पूछो कि मुसलमान शादी किस तरह करता है और शादियां किस तरह होती। हाँ, मौलाना महबूब साहब ने एक अजीब बात कही कि सीरत के अंदर किसी में ये वाक़या नहीं लिखा कि अल्लाह के नबी ने किसी सहाबी का जो है निकाह पढ़ाया हो। आप नहीं साबित कर सकती कि किसी सहाबी ने निकाह पढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी को बुलाया हो। और आज हमारे माशरे में निकाह पढ़ाने के लिए अफ्रीका बुला रहे, दुबई बुला रहे। हजरत जी के पास एक शेख आया दुबई से, मेरे लड़के का निकाह है और आपको पढ़ाना है और आपका पूरा निजामुद्दीन का काफिला दुबई आवे
और मेरे बच्चे की निकाह में शरीक हों, आने जाने की सारी टिकट और सारा खर्चा हमारे जिम्मे। हजरत ने कहा कि अगर आप हमारी बात मान लेते हो तो हम एक बात आपके सामने रखें। का हमारा आने जाने का जो खर्चा टिकट का है और जो भी खर्चा आपने हमारे ऊपर करने की नीयत की है, आप अपने इलाके में अपनी गरीब मुसलमान की बच्चियों का निकाह पर इस पैसे को खर्च कर दें। हमें इससे ज्यादा खुशी होगी कि हम आपके बच्चे के निकाह में शरीक हों। उस शेख ने बाद में खत लिखकर कहा कि हजरत, मैंने आपकी बात पर अमल किया और मैंने जो आपको लाने और ले जाने में जो खर्च का इरादा किया था, उस खर्च के अंदर 85 बच्चियों की शादियां कर चुका हूं। ये होता है नमूना। इसके लिए मेरी बहनों, एक तो खाने पीने में, एक लिबास में, एक मकान में, एक सवारी में और एक शादी ब्याह में अपनी सादगी को लाएं। अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। तालीम का वक्त हो गया है, इसके लिए अब सारी बहनें माशाल्लाह अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर तालीम की तैयारी करें। अल्लाह पाक कहने